ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक माह दीपदान की कहानी। पूरे कार्तिक महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, इसलिए पूरे कार्तिक महीने में मनुष्य को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए इस विषय में एक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के बाद भी वह स्त्री उसी घृण कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था, न ही कोई भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहा करती थी। न ही कभी मंदिर जाती, ना पूजा पाठ करती, ना कभी प्रवचन सुनती, न ही कभी भजन कीर्तन करती थी। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आ गया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों से लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक होकर सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है, एक दिन इसको नष्ट होना है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती हो तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के लिए योग्य है। इसे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इसे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। उसके बाद दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए निर्णय लिया कि वह कार्तिक महीने में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक महीने आने पर उसने पूरे महीने प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय बाद आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई और स्वर्ग लोक को गई। समय के अनुसार वह मुक्ति को प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान इस इतिहास का श्रवण करता है, वह समय ही दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह सभी देवताओं में भगवान विष्णु तीर्थों में बद्रीनारायण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस पवित्र मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने में तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने व दिन दुखियों का उद्धार होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, जीवन विलासिता से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में दीप दान भी करना जरूरी होता है। इस महीने के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी, पूर्णिमा और इस दिन दान करना और भी उत्तम फल है। इस महीने में पवित्र नदियों में, मंदिरों में, आंवले के पेड़ के नीचे और दीप दान करना चाहिए। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं, इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है और हर रोज तुलसी में दीप दान किया जाता है। और पूरे कार्तिक महीने में अन्नदान, गाय का दान, आंवले के पौधे का दान और तुलसी का दान बहुत ही महत्व बताया गया है। आइए दोस्तों, अब सुनेंगे पीपल पथवारी की कथा, जो कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाती है। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 4 बेटे और 4 बहू थी। उस बुढ़िया ने घर में 4 भैंसें पा रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं से कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने से वापिस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी वो बुढ़िया की लाडली थी।
बुढ़िया ने जाते जाते यह भी अपनी बहुओं से कहा कि मैं जब 1 महीने बाद घर पर आऊं तब देखूंगी कौन सी बहू ने सबसे ज्यादा घी इकट्ठा किया है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता। वह दही बिलोना नहीं जानती थी, ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को तो कुछ नहीं आता था। वो सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। वह मन से बहुत ही भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का इकट्ठा कर लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला। वह तो सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पतवारी माता से कहती कि हे माता, मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? पतवारी माता कहने लगी, तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों घी के डिब्बे भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। इसके बाद चारों डिब्बे घी के भर गए। अब सासू माँ घर आई तो आते ही देखा। उसने चारों बहुओं से कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ, कौन सी बहू ने कितना घी इकट्ठा किया है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन में खुश होने लगी। अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी के ले आई। वह सब यह देखकर हैरान हुई। इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से ले आई? वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह सब खरीदा होगा। इस पर छोटी बहू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता था, ना ही मुझे किसी ने बताया किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच आती थी और दही पतवारी में चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा, अगर पतवारी माता को सींचने में इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहते कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये अब सुनेंगे नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो जाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर जाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ा, श्री कृष्ण के पास डालूं पानी हो जाए घी, छठ से निकल जाए मेरा जी। यह सब कहकर जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बूरा के साथ और भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर जाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने बाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने बाट को एक रोटी के साथ छाछ दी और उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिले और एक दूसरे का हाल पूछा। बाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन जाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही घी चूरमा का पेड़ा दरा मिलेगा
और भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट कर लिया तो नगर बसेरा जो करे, सोमल धोए पाँव ताता माड़ा तामसी, देगी मेरी माँ माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए जी। ऐसा कहकर वह घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई और बाप एक लाठी रखे दूसरी उठाई और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर बाजार में हो गई और जाट ने भाट से हाल चाल पूछा तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी के दिन भैंस ढूंढ रहा हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला और तभी से यहाँ घूम रहा हूँ। तब उसने कहा कि आ नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोए पाँव ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने का भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने खूब पिलाया खूब खिलाया। इतना कहकर सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया। कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे जाते आते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा सबको मिले। कहानी कहते कहानी सुनाते सब परिवार को मिले। आइए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए श्री गणेशाय नमः। आइए गणेश जी की कहानी रसपान करें। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाया करती थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन उसे बाहर जाना पड़ गया। उसने अपनी बहू से कहा, मुझे बाहर जाना है, इसलिए तू मेरे गणेश जी को नहला धुला कर पूजा कर लिया कर। तो मेरे गणेश जी को अच्छी तरह भोग लगाना और अच्छी तरह नहलाना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। पहले उसने ठीक है तो कह दिया, पर उसको बाद में गुस्सा आ गया। बुढ़िया तो कहकर चली गई। फिर वह क्या करती, वह बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज़ लगाकर नहला दिया करती थी। बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज़ लगाकर खाना खिला दिया करती। वह बच्चों के साथ ही नहाकर खाना खाकर खेल लिया करते थे। परंतु बहू को गुस्सा बहुत आता। कहती कि मेरे पास तो पहले ही बहुत काम था, घर का और बच्चों का, अब यह बुढ़िया मुझे और काम देकर चली गई। एक बार की बात है, बुढ़िया का काम करते हुए बहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने क्या किया, गणेश जी को खूब गरम गरम उबलते हुए पानी में नहला दिया। इससे गणेश जी बुढ़िया की बहू पर हंसने लगे। इससे उसको और भी गुस्सा आया और कहने लगी, यह तो मुझे देखकर हंसता है। उसने गुस्से में गणेश जी को बाहर फेंक दिया। जब उसने बाहर फेंक दिए तो पड़ोसन ने उठाकर फटाफट अपने घर ले गई। पड़ोसन को खूब गणेश जी की पूजा करने लगी। अब उसके घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए। घर में खूब चहल पहल होने लगी। खूब सभी खुश रहने लगे। अब बुढ़िया के घर में हानि होने लगी, यहाँ तक कि खाने के भी कुछ नहीं बचा और खाने के लाले पड़ गए। इसे बहू बेटे बहुत दुखी रहने लगे। अब बुढ़िया पहले गणेश जी की पूजा करती थी, उसके घर में सब कुछ था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और धन भी बहुत था। अब कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया घर पर आई तो उसने देखा कि घर का हाल बहुत बुरा था। आते ही उसने अपनी बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं? तू मेरे गणेश जी की अच्छी तरह पूजा पाठ करती थी या नहीं? वह कहने लगी, माँ जी तो बच्चों के साथ ही आवाज़ लगाकर तेरे गणेश जी को नहला देती थी, बच्चों के साथ ही खाना खिलाती थी, आवाज़ लगाने से जल्दी आ जाते थे। बुढ़िया ने कहा, अच्छा। बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। फिर वह अपने गणेश जी को घर में देखने लगी। कहीं पर भी गणेश जी नहीं मिले तो बुढ़िया ने बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं? वह कहने लगी, एक बार की बात है, मैंने उनको गरम गरम पानी से नहला दिया, उनके छाले पड़ गए। वह मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे गणेश जी पर गुस्सा आया और मैंने बाहर फेंक दिए। बाहर से एक पड़ोसन उठा के ले गई। बुढ़िया यह सुनते ही बाग के पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से जाकर बोली कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं, मुझे मेरे गणेश जी दे दो। अब उसके घर में तो गणेश जी की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। उसने बुढ़िया को गणेश जी देने से मना कर दिया।
बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया दूसरे गणेश जी लाकर अच्छे से पूजा पाठ करने लगी। उसके घर में फिर से पहले की तरह ही सब कुछ हो गया। सुनने वाले का भी भला हो, सुनाने वाले का भी, और हुंकारा भरने का भी भला हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, एक सुंदर सा तुलसी का भजन सुनते हैं। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना। सोने का घड़ेला गंगा जल झारी, सोने का घड़ेला गंगा जल झारी, नावे नाई तुलसा श्याम के बिना, नावे नाई तुलसा श्याम के बिना। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना। घिसे घिसे चंदन भरी कटोरी, घिसे घिसे चंदन भरी कटोरी, तिलक लगावे नाई श्याम के बिना, तिलक लगावे नाई श्याम के बिना। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना। पाट पीताम्बर टेसर की धोती, पाट पीताम्बर टेसर की धोती, पहने नहीं तुलसा श्याम के बिना, पहने नहीं तुलसा श्याम के बिना। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना। चुने चुने कलियां हार बनायो, चुने चुने कलियां हार बनायो, हार न पहने तुलसा श्याम के बिना, हार न पहने तुलसा श्याम के बिना। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोस, भोग लगावे नहीं श्याम के बिना, भोग लगावे नहीं श्याम के बिना। खावे नहीं तुलसा श्याम के बिना। 5.85 का बिड़ला मंगाया, 5.85 का बिड़ला मंगाया, चाबे नहीं तुलसा श्याम के बिना, चाबे नहीं तुलसा श्याम के बिना। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना, श्याम के बिना घन श्याम के बिना। सोने की सेज मोती के झालर के तकिए, सोने की सेज मोती झालर के तकिए, सोवे नहीं तुलसा श्याम के बिना, सोए नहीं तुलसा श्याम के बिना। मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना, मुरझा गई तुलसा श्याम के बिना। बोलिए तुलसा महारानी की जय हो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी थोड़ी गलती नज़र आए तो प्लीज़ मेरी छोटी बहन या बड़ी बहन मानकर मुझे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।